टर्किश प्रेसिडेंट अर्दोगान जब यूएन जनरल असेंबली के मंच से कश्मीर के ऊपर भारत को टारगेट किया करते थे, उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि वो एक ऐसे देश के लिए भारत से पंगा ले रहे हैं जो खुद भारत के रहमो करम के ऊपर पल रहा है। आप सोचिए कि इस समय पाकिस्तान भारत से मेडिसिन और ड्रग्स परचेज कर रहा है और वही मेडिसिन और ड्रग्स पाकिस्तान आगे टर्की को सप्लाई कर रहा है। पाकिस्तान की कंडीशन इतनी खस्ता चल रही है कि टर्की को अपनी एयरफोर्स को डिप्लॉय करना पड़ गया है। क्या ये पूरा मामला हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी तक हम कहते थे कि पाकिस्तान दुनिया का एक ऐसा लौता देश है जहाँ की सरकार पिछले लोन की किस्तें देने के लिए एक नया लोन लेती थी और फिर उस पैसे से पुराने लोन की किस्तें पे करती थी। लेकिन अब पाकिस्तान के बारे में ये भी कहा जाएगा कि पाकिस्तान की सरकार किसी और देश की मदद करने के लिए पहले खुद मदद की गुहार लगाती है और फिर जो उसको फंड्स मिलते हैं, चंदा इकट्ठा होता है, उससे वो दूसरे देश की मदद करती है। दरअसल हुआ ये कि पाकिस्तान की सरकार के पास तो खुद अपने गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को सैलरी देने के लिए पैसे नहीं है। ऐसे में वो टर्की की मदद कैसे करते। लेकिन ये नैरेटिव सेट करना भी तो इम्पोर्टेंट है कि पाकिस्तान मुसीबत के समय हमेशा उनका साथ देता है। ऐसे में पाकिस्तान की सरकार ने टर्की की मदद करने के लिए खुद चंदा इकट्ठा करना शुरू कर दिया है। खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने टर्की के नाम पर रिलीफ फंड की शुरुआत की है। पाकिस्तान के स्कूल्स में हर एक स्टूडेंट को कहा जा रहा है कि 10-10 रुपए इस फंड को डोनेट किए जाएं। कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज में मिनिमम 15 से 20 रुपीस का चंदा इकट्ठा किया जा रहा है। इसके अलावा रिलीजियस लीडर से कहा गया है कि वो मस्जिदों, दरगाहों और मदरसों में भी टर्की के नाम के ऊपर चंदा इकट्ठा करें। पाकिस्तान की सेंट्रल गवर्नमेंट ने सभी स्टेट गवर्नमेंट से कहा है कि वो भी टर्की की मदद करने के लिए चंदा इकट्ठा करने का प्रावधान करें। इसके अलावा पाकिस्तान के बिजनेसमैन, ट्रेडर्स, वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस और एनजीओस को भी कहा जा रहा है कि वो भी टर्की के लोगों की मदद करने के लिए पैसे दें और आगे आएं। पाकिस्तान की सरकार का कहना है कि ये सब चंदा इकट्ठा करके टर्की के लिए जो उन्होंने रिलीफ फंड बनाया है उसमें डाला जाएगा और फिर पाकिस्तान की नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी टर्की की मदद के लिए जो भी सामान भेजना होगा इसी फंड से पैसे खर्च कर खरीदेगी और फिर भेजेगी। यानी ये हालत है पाकिस्तान की सरकार की। खुद पाकिस्तान की सरकार की इतनी हैसियत नहीं है कि वो टर्की की मदद कर सके, लेकिन पहले चंदा इकट्ठा करेंगे, छोटे छोटे बच्चों के टॉफी च्युइंगम के पैसे ले लेंगे और फिर उससे टर्की की मदद होगी। ये तो चलो हम हजम भी कर लें, लेकिन अब खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान की सरकार ने चंदा इकट्ठा करके जो सामान और रिलीफ मटेरियल टर्की भेजने के लिए खरीदा था उसको टर्की तक भेजने के लिए उनके पास पैसे नहीं है। पाकिस्तान की सरकार का बजट इस समय पूरी तरह से हिल चुका है। उसके पास विदेशों से इंपोर्ट करने के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स बिल्कुल खत्म हो चुके हैं और अब जो रिलीफ मटेरियल को टर्की तक भेजने के लिए प्लेन में फ्यूल लगेगा वो भी तो पैसे से ही आना है। पाकिस्तान की सरकार टर्की आने जाने का फ्यूल भी अफोर्ड नहीं कर सकती है। पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अपने मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट में 1-2 सॉर्टीज लगाकर थोड़ा सा सामान टर्की पहुंचा दिया था, लेकिन शायद पाकिस्तान की सरकार ने उनको फ्यूल का पैसा नहीं दिया, इसलिए उन्होंने बाकी सामान ले जाने से इनकार कर दिया है। अब ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि खबर निकल कर आ रही है कि पाकिस्तान जो टर्की को रिलीफ मटेरियल भेज रहा है उसको कलेक्ट करने के लिए टर्की की एयरफोर्स का एक मिलिट्री एयरक्राफ्ट खुद ही पाकिस्तान आया था। यानी पाकिस्तान के पास रिलीफ मटेरियल टर्की पहुंचाने के लिए प्लेन तो हैं, लेकिन वो उसका तेल खर्च भी अफोर्ड नहीं कर सकता है, वरना टर्की की एयरफोर्स को रिलीफ मटेरियल कलेक्ट करने के लिए अपना मिलिट्री एयरक्राफ्ट पाकिस्तान नहीं भेजना पड़ता। ऊपर से पाकिस्तान की सरकार इतनी बेशर्म है, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ कुछ मिनिस्टर्स के साथ फोटो अपॉर्चुनिटी के लिए एयरपोर्ट के ऊपर पहुंच गए और टर्की के मिलिट्री एयरक्राफ्ट और छोटे छोटे बच्चों से लिए चंदे के पैसे से खरीदे गए रिलीफ मटेरियल के साथ वहां पर फोटो क्लिक करवाकर सोशल मीडिया के ऊपर डाल रहे हैं। टर्की के लोग भी इस समय अर्दोगान को कोस रहे होंगे कि टर्की ऐसे देश का साथ दे रहा था जिसके पास प्लेन में फ्यूल तक डालने के पैसे नहीं है।